आदरणीय हितेश जी, प्रफुल्ल जी और यहाँ सब विराजमान महानुभाव, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। मुझे कहा कि आप उधर बैठिए, व्यवस्था की है, आपके सत्र के समय ले जाएंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा जो हो रहा है वो सुनता हूँ, और वो सब मैंने सुना। इसका मुझे बहुत संतोष है। वो एक ऐसा सत्य था जो केवल दर्शक का बताया हुआ नहीं था। जो प्रत्यक्षदर्शी होता है उसका बहुत महत्व होता है, पर वो प्रत्यक्षदर्शी भी थे। वो उस अभियान के हिस्सा भी थे। अपना पौरुष उंडेल करके उसको प्राप्त करने वाले जो लोग थे, चाहे उनकी जिम्मेवारी देखकर बताने की हो, उनका वह अनुभूत सत्य वह मैंने सुना। और मुझे लगा कि अब उसके बाद में उस संघर्ष में मैं क्या बताऊंगा। मैंने महाभारत में कहीं सुना था कि युधिष्ठिर अज्ञातवास में जहां रह रहे थे, राजा को गुस्सा आया। राजा ने कुछ उनको फेंक के मारा तो माथे पर से खून निकलने लगा। द्रौपदी ने उसको आंचल में समेट लिया। बाद में उसने कहा, ऐसे पुरुष के खून की एक बूंद भी अगर जमीन पे गिर जाती तो पता नहीं कितना बड़ा भूचाल होता। और इसलिए ये सच कहा गया कि ट्रिगर यही था। अशोक जी के सिर पर पत्थर लगना, खून बहना, वो बहता हुआ खून उनके कुर्ते तक आना, कुर्ते से धोती को लाल करना, और अशोक जी मानो किसी अज्ञात समाधि की अवस्था में थे। अपने कष्ट का पता भी नहीं था। उन्होंने एक बार सिर को हाथ भी नहीं लगाया। उनको तो दो ही बातें ध्यान में होंगी, सरकार का अहंकार और सामने का वो ढांचा। इस रक्त ने उस क्रांति को लेकर आया था। और जहां पर कोठारी बंधुओं का जिक्र हुआ, जिस समय गोली मारी गई, उनको घरों से खींचकर गोली मारी गई। ये तो आरोप आज तक किसी ने नहीं किया कि वो घर में से पत्थर मार रहे थे। पर जहां उन दोनों को गोली मारी गई, वहां पर एक राम माली भी था। और वो राम माली जो आंसू गैस के गोले थे उनको नाली में डाल रहा था। आंसू गैस के गोले पानी में प्रभाव नहीं करते। उसको सामने से गोली मारी गई, पैर पर नहीं, कपाल पर। वहां एक अजय गुप्ता भी था जो इन सब हत्याओं के बीच में श्री राम जयराम की धुन को टूटने नहीं दे रहा था। उसको पीछे से गोली मार करके सिर फाड़ दिया गया। और जो पांचवा था, जिसका नाम पता नहीं चला है, उसको गोली लगी, उसका रक्त बहा। मरने से पहले अपने रक्त से वो उस सड़क पर जय श्री राम लिखा, तब गया। अद्भुत अवसर था। मेरे जिम्मे काम था कि दिल्ली से कार सेवकों को वहां भेजना, उसकी व्यवस्था करना। एक दिन सवेरे 4 बजे हमने उन 4 लोगों की बैठक बुलाई जो दिल्ली के 4 हिस्सों के प्रमुख थे। बैठक समाप्त हो गई तो उसमें से एक ने कहा कि भाई साहब, मेरा सब काम ठीक है,
रिटायर हो गया हूँ, पैसा काफ़ी मिला है, बैंक में जमा है, ब्याज आता है, घर अपना है, गाड़ी अपनी है, बच्चे सेटल हो गए। तो मुझे थोड़ा लगा कि ये मुझे क्यों बता रहे ये बात। पर उसके बाद में उन्होंने कहा, भाई साहब मैं राम जी के काम से जा रहा हूँ। मैंने अपने घर के सब लोगों को इकट्ठा किया था और कहा था चुनौती बड़ी है, चुनौती सरकार की है, सरकार कृत संकल्प है कि वो सफल हो, हमारा संकल्प है कि हम सफल हों। तो देखो मैं लौट कर आ गया तो ठीक है, नहीं आया, राम जी के काम में आ गया तो मेरे कुंभ में कोई दुख मत मनाना। पर मेरे लिए आश्चर्य ये था कि जो बाकी 3 लोग थे वो भी किसी न किसी तरह से अपने परिवार को ये बताकर जा रहे थे कि पीठ नहीं दिखाएंगे, रुकेंगे नहीं, या तो सफल होंगे या मृत्यु का वरण करेंगे। और इसमें से वो शक्ति पैदा हुई। मैं अभी कुछ समय पहले अयोध्या गया था, तो वहां से लखनऊ आना था, लखनऊ से दिल्ली कार में थे। मेरी पत्नी को कार में बहुत थकावट लगी, कहा उन्होंने बहुत थक रही हूं। तो मेरे ध्यान में 1990 आया। तब तो वो अयोध्या जाने वाली सारी ट्रेनें लखनऊ स्टेशन पर रोक दी गई थी। सड़कों पर और खास तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां भाजपा की सरकारें थीं, वहां से आने वाली सड़कों पर 40 फुट के गड्ढे खोद के पानी भर दिया था, जिससे मोटरसाइकिल और साइकिल को भी ना निकाला जा सके। दसियों हजारों लोगों ने कहा हम जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। 135 किलोमीटर लखनऊ से अयोध्या, सांझ के धुंधलके से सवेरे तक चलना, गांवों के रास्ते से जाना, नदी को नदी में से, नाले को नाले में से पार करना, गन्ने के खेत में पुआल बिछाकर पुआल ओढ़ के सोना। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जिनके घुटनों में कष्ट रहता है, पर उनकी श्रद्धा और संकल्प ने उनसे 135 किलोमीटर की यह यात्रा करा ली थी। ये एक प्रक्रिया थी। ये प्रक्रिया थी जब हिंदू अपने हिंदू होने पर डिफेंसिव होना बंद कर रहा था। जब हिंदू, और ये सच है कि अंग्रेजों की शिक्षा के बाद में और जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों के चलते एक ऐसी हिंदुओं की बड़ी जमात बन गई, हिंदुओं की। आप ध्यान करिए, राम जन्मभूमि में उनकी साइड से जो वकील और हिस्टोरियंस खड़े हुए थे, उसमें से 1-2 को छोड़ के सब हिंदू थे। हिंदुओं की एक ऐसी जमात बन गई जो अपने हिंदुत्व से घृणा करती थी, और उनको वह सब बातें मालूम थी जो हिंदुत्व में खराब हैं। और हिंदू के बारे में बोलना, नेहरू युग में तो वो हिंदू के बारे में बोलने वाले को एक फ्रिंज पर पटक देता था। उस स्थिति में, और 1925 से लेकर के उसके बाद तक के भाषणों में पढ़ें तो एक बड़ी चिंता होती थी, यही चलता रहा तो हिंदू नष्ट हो जाएंगे। आज हम सुरक्षित नहीं है, हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं है, मुसलमान हमला करते हैं और उस हमले में हमारी महिलाओं का भी शील भंग हो जाता है, हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते। ये नैरेटिव
1925 की संघ की पुस्तकों में भी है और बाद में भी है। न समझे, उस कविता में है, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। और एक साइके ऐसा था इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, जो कहता था एवरी मुस्लिम इज अ बुली, एवरी हिंदू इज अ कॉवर्ड। मैं ये मानता हूं कि जिस क्षण में, क्षण कहना थोड़ा ज्यादा है, जिस दिन और एक ही दिन में वो ढांचा गिरा, तो हिंदू का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो भी साथ में ध्वस्त हो गया। और मैं आपको कह सकता हूं 1992 के बाद में आज तक ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ। इस बात को सच होते हुए कि मुसलमान दंगा शुरू करते, तैयारी से शुरू करते, हिंदू को रिस्पॉन्ड करना होता है, उसकी तैयारी भी नहीं होती। पर 1992 से 2024 तक ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ जिसमें हिंदू की पीठ लग गई हो। एक ऐतिहासिक सत्य है, यहां बोलना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, पर पांचजन्य ने बुलाया है, उसकी परंपरा है निर्भीक सत्य बोलने की, इसलिए मैंने कहा है। पर उसके बाद भी अपने आत्मविश्वास का, अपने स्वाभिमान का, अपने हिंदुत्व का, अपनी राष्ट्रीयता का, अपने सांस्कृतिक मूल्यों का, अपने आत्मगौरव का पुनर्स्थापन होना। और ये जो आज सारी दुनिया के हिंदुओं में होड़ मची हुई है, मैं आपको दिल्ली का बताऊं, हमने कहा कि सब मंदिर में देखना, हिंदुओं ने अकेले अकेले नहीं देखना, परिवार के साथ केवल नहीं देखना। 22 जनवरी को घर से निकलना, ताला लगाना, गोदी के बच्चे से लेकर के और व्हील चेयर के बुजुर्ग तक एक बार सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर देखना। दूसरी बात, ये इकट्ठा मंदिर में होकर देखना। और तीसरी बात, देखने के लिए बैठे नहीं रहना है, जब आरती होगी तो खड़े होकर आरती गाना है। और वो आरती कैसी होगी? पैर थिरक रहे होंगे, हाथ ताली बजा रहे होंगे, आंखें देख रही होंगी और बह रही होंगी, कान सुन रहे होंगे, सर्वात्मना राम के जन्म स्थान पर विराजमान स्वयं श्री राम लला और देश के, दुनिया के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में उपस्थित 7-8 करोड़ का समाज, ये उस दिन जब 12:20 पर हम सबकी श्रद्धा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देगी। तो आरती में ये सारा समाज अपने राम लला से एकाकार हो जाएगा और उसमें से वो आह्वान सत्य होने के लिए उतरेगा जो सरसंघ चालक जी ने 5 अगस्त को कहा है। लोग ये पूछते हैं कि राम मंदिर बन गया, अब क्या करोगे? तो मैं उनको उत्तर देता हूं कि सरसंघ चालक जी ने कहा है कि राम जी में वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उतना ही आवश्यक ये है कि राम जी हमारे हृदयों में भी उतरे। ये जो हृदयों में उतरना है, ये जो प्राणों में बसना है, और जब भगवान अंदर में आएंगे, जब भगवान प्राण में आएंगे, तो हिंदू जीवन क्या है, ऐसी उत्सुकता पैदा होकर के उसका पालन करने की वृत्ति होगी ना।
हर भारतीय में ललक होगी ना, केवल रावण को मारने के लिए आए, इसकी तो उनको जरूरत नहीं थी। नीचे उतर कर आए और जनजातीय लोगों को, बाकी लोगों को विज्ञान भवन में बुलाकर सम्मेलन करके नहीं समझाया। पहले समझो फिर समझाओ। तो अपने राजसी वस्त्र छोड़ दिए, तापस वेश, बालों के अंदर वृक्षों का दूध लगा के जटाएं बनाई, चप्पल भी नहीं पहनी। ऐसा अकिंचन होकर भगवान अकिंचनों के पास गए। सबसे मित्रता की, सबको संस्कारित किया, गले लगाकर बोला बार बार, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो। जब सेना बुलाई तो तुलसीदास जी लिखते हैं असंख्य वानर थे। कितने थे गिन नहीं सकते। और फिर लिखते हैं राम जी ने प्रत्येक वानर से उसकी कुशल क्षेम पूछी, प्रत्येक वानर से। और उसके आगे लिखते हैं दोबारा, ऐसा कोई वानर नहीं था जिससे राम जी ने उसकी कुशल क्षेम नहीं पूछी। वो ऐसे नेता थे, उनके लिए कोई पैदली नहीं था, उनके लिए कोई डिस्पेंसेबल नहीं था, उनके लिए कोई पिछड़ा हुआ या गवार नहीं था। इसलिए उस युद्ध में न राम जी की, ना अयोध्या की सेना गई, ना मिथिला की सेना को बुलाया। उनको तो पता ही नहीं था। जब हनुमान जी को एक बाण से गिराया और भरत जी उनसे मिले तो भरत जी ने पूछा, सब कुशल से तो हैं? तो ये वो कला थी, ये वो 14 वर्ष की साधना थी। और राम जी कैसे नेता थे? तो राम जी अपनी बात लादने वाले नेता नहीं थे। बार बार वर्णन आता है, समुद्र के किनारे खड़े हैं, पुल बनाना है, कैसे बनेगा पुल? राम जी ने नहीं बताया कैसे बनेगा। उन्होंने कहा विभीषण जी ये पुल कैसे पूरा होगा? विभीषण जी ने कहा समुद्र कुलगुरु है, उनसे विनय करिए। चटाई बिछाई, 3 दिन बैठकर विनय करी, परामर्श करते थे, पूछते थे। जब समाचार दिया सुग्रीव ने, आकाश मार्ग से रावण आ रहा है, राम जी ने निर्देश नहीं दिए। राम जी ने पूछा, अच्छा सुग्रीव जी फिर क्या करना चाहिए, राय दीजिए। सुग्रीव ने कहा बहुत मायावी है वो, कुछ भी खेल खेल सकता है, बांध कर रखिए। अब ये तो होना नहीं था, पर राम जी ने यह नहीं कहा कि ये क्या बात है तेरी, तू मूर्ख है। राम जी ने कहा बहुत अच्छी सलाह दी है सुग्रीव जी, पर जरा सा ये है कि लोग तो मुझे शरणागत की रक्षा करने वाला कहते हैं। तो एक कंसेंसस बन गया। राम जी ने अपने आप को उन सब में से एक ऐसा बना लिया। और इसलिए ये हुआ कि राम जी सारे भारत में व्याप्त हो गए। हम कहते हैं ना हिमालय मुकुट है, और हिमालय से सागर तक भारत है। हम कहते हैं ना कि ये जो नदियां हैं, गंगा यमुना वगैरह, ये माता के गले का हार है। और हम स्मरण करते हैं उस दंडक वन का। राम जी का वर्णन क्या है? तो जैसे हिमालय अचल है, अटल है, गंभीर है, उस पर वर्षा हो, उस पर तूफान आए, बर्फ जमे गिरे, बर्फ पिघले बहे, कुछ भी हो, हिमालय अचल रहता है। वाल्मीकि जी ने लिखा
कि जब राम को कहा कि आपको राज्य मिलेगा तो उनकी मुख मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धीर, उदात्त, शांत, हल्की सी एक मुस्कुराहट सहज। और जब कहा कि वनवास में जाओ और उन्होंने स्वीकार कर लिया तो उनकी मुद्रा में कोई विषाद नहीं था। वही धीर, उदात्त चित्र और हल्की सी एक मुस्कुराहट, ऐसे हिमालय से गंभीर। और सृष्टि के उदय से लेके प्रलय तक जैसा समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सब तरफ से नदियां राम जी युद्ध के आवेश में, दुख के क्षणों में, आनंद में अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। जैसे गंगा ये हम सबको पवित्र करती है, वैसे राम जी के बारे में पढ़ो, सुनो, गुनो तो पवित्र होते हैं। और उनका आचरण और शिक्षा ये हमारे लिए इस भयंकर जंगल में, जिसको कर्मजाल कहते हैं, वैसी ही छोटी पगडंडियों का निर्माण करते हैं जिसमें से होकर के लोग दंडक वन से आर पार जाया करते थे। राम जी और भारत ये एक ही है, समरूप है। भारत माता की पूजा और राजा राम की पूजा, और इसलिए सारा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है कि ये मंदिर कब पूरा होगा, ये मंदिर कैसा होगा। और मैं भी थोड़ी इंतजार इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बताया कि राम जी की जो मूर्ति वहां पर लगेगी वो 5 साल के बालक की होगी। मैंने मंदिरों में राम जी की बाल मूर्ति देखी है, घुटनों के बल चलने वाले रामलला, वो तो 1-1.25 साल के होते हैं, 1.5 साल के होते हैं। वरदान मांगने की इच्छा हो, ये 2 भाव इकट्ठे कैसे जोड़े होंगे। पीढ़ियों से जो मूर्ति बना रहे वो मूर्ति है, वो लोगों ने बनाई है। 17 तारीख को वो रथारूढ़ होकर के नगर दर्शन के लिए निकलेंगे। उनको तो दर्शन नहीं होंगे, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। समाज को दर्शन देंगे, तब पहली बार मालूम पड़ेगा कैसे। वो रात्रि को मंदिर की ड्योढ़ी पर आएंगे, अगले दिन गर्भगृह में विराजमान होंगे। एक दिन पूरा जलवास होता है, भगवान जल में रहते हैं 24 घंटा, 24 घंटा अनाज में रहते हैं, 24 घंटा आराम करते हैं। सारी विधियों का पालन होगा। और फिर 22 तारीख आ जाएगी, सवेरे से सब लोग टेलीविजन खोल लेंगे, नहीं सॉरी टेलीविजन नहीं खोलेंगे, मंदिर में जाना है ना। उन्हें मालूम है कि कार्यक्रम तो 10:30 के बाद शुरू होगा, पर उसके पहले ही दिखाओ, अयोध्या दिखाओ, भक्ति पथ दिखाओ, बाकी सारा रास्ता दिखाओ, म्यूरल्स दिखाओ, बहती हुई सरयू दिखाओ, जटायु जिस शिला पर विराजमान हो गए वो जटायु दिखाओ, जो दरवाजे सोने के हैं वो दरवाजे देखो, जो सिंह है गणेश है सरस्वती है। धीरे 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 12 बजेंगे, 12:20 होगा, अभिजीत मुहूर्त होगा। सब लोग वहां पे आंखें गाड़ के बैठे होंगे। जो पुजारी, जो विद्वान
इन विधियों का पालन करा रहे, वो निर्देश दे रहे होंगे। 11 दिन के उपवास से संकल्पित प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, बाकी लोग होंगे, और 12:20 पर उनकी आंखों का पर्दा जब हटाया जाएगा तब उनमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, जीवंत और जीवित। राजा दाहिर पर हुए सिंध के हमले से आज तक का काल हिंदुओं के पराजय पराभव का काल उस दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। हिंदुओं का विश्व के प्रति दायित्व है। अपने जीवन में धर्माधारित जीवन जिएंगे, सबका ध्यान करके सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार उपलब्ध कराएंगे, सब संस्कारित होंगे, कोई दुखी नहीं होगा। ऐसे संपन्न जनों से भरी हुई भारत माता समरस समाज विश्व भर मानेगा कि हां, भारत मां ये विश्व गुरु के स्थान पर है, और दुनिया को बता सकेंगे कंज्यूमरिज्म से नहीं, सोशलिज्म से नहीं, कैपिटलिज्म से नहीं, वस्तुओं को खरीदने की इकट्ठा करने की स्पर्धा से नहीं। अगर मार्ग ढूंढना है शाश्वत शांति का, आनंद का और सुख का, तो वो मार्ग भारत बता सकता है। विश्व के प्रति की अपनी इस जिम्मेवारी को भारत पूरा करे, वो समय आ गया, और हम सब का सौभाग्य है कि हम सब उसको देख भी रहे हैं और इस यात्रा पर चलने वाले पुरुषार्थी पथिक भी हैं। भारत माता की जय। जय श्री राम।